सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। अलक्षेंद्र ने एक साधारण यवन सेनाधिकारी व आंभी को कार्यकारी क्षत्रप नियुक्त करने के योग्य समझा। यही है सम्राटों के साथ सम्राटों की तरह व्यवहार। नीचों की आज्ञा मानने को मैं बाध्य किया जाऊंगा। मैं पराधीनों के हाथों पराधीन। इंद्रदत्त, कहलवा दो आंभी व युथिदामस को कि मैं उन्हें अपना क्षत्रप मानना स्वीकार नहीं करता। आर्य से हैरान, आर्य से हैरान। क्या बात है? तक्षशिला से आचार्य का संदेश आया है। क्या सूचना है? आचार्य ने सिंधु की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया है। सेनापति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, शीघ्रता स्कंधावर की ओर प्रस्थान करो। चलो। आपकी योजना क्या है आचार्य? मैं चाहता हूं कि कैकेयराज यवन क्षत्रप पिथन व यवन सत्ता पर उपकार करें। मैं समझा नहीं आचार्य। ब्रह्मस्थल प्रतिशोध की अग्नि में धधक रहा है। वह मस्कावती के वासी अपने सम्राट के निर्मम हत्या को अभी तक भूले नहीं है। महाऊर्ध्व सैंधवन व पातालप्रस्थ के नागरिक किसी विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि वहां शीघ्र ही विद्रोह हो तो जनसामान्य हमारा साथ देगा। यदि स्थितियां क्षत्रप पिथन के नियंत्रण से बाहर हुई तो वह आंभी व युथिदामस से सहायता की प्रार्थना करेगा। युथिदामस में साहस नहीं है, वह आंभी में सामर्थ्य नहीं है। अतः आंभी व युथिदामस कैकेयराज से ही सिंधु प्रदेश में शांति प्रस्थापित करने की प्रार्थना करेंगे और कैकेयराज इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। इसे वीर अलक्षेंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था तुम्हें करनी है सेनापति। क्या बात है सेनापति क्लाइटर्कस, तुम ये पत्र क्यों नहीं ले रहे? तक्षशिलाधीश, वीर अलेक्जेंडर अब नहीं रहे। आचार्य विष्णुगुप्त की समस्त जनपदों को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने की अभिलाषा चंद्रगुप्त को आप तक ले आएगी कैकेयराज। इस नवीन राजनीतिक पर्व की स्थापना का साधन होगा चंद्रगुप्त और सूत्रधार आप। इसलिए समय की प्रतीक्षा कीजिए कैकेयराज। संभावनाएं किसी भी पल सत्य हो सकती हैं। यदि गणराज्यों पर केके के आधिपत्य का आग्रह कैकेयराज छोड़ दें तो उससे कैकेयराज की गरिमा ही बढ़ेगी। शस्त्र के सामर्थ्य पर केके की सत्ता तो टिकी रहेगी, पर वही सामर्थ्य भावी संघर्षों को जन्म देगा। कैकेयराज को मात्र भूमि का ही नहीं वरन समस्त भूमि पुत्रों के हृदय का सम्राट बनना है।
अतः कोई भी निर्णय लेने के लिए केके राज शीघ्रता न करें। कहीं मंत्रीवर आचार्य विष्णुगुप्त की ओर से तो नहीं बोल रहे हैं? कैकेयी के हित में ही मेरा हित है केके राज। और केके राज का हित? कैकेयी के उत्कर्ष में। तुम चतुर हो इंद्रदत्त। व्यवधान को क्षमा करें देव, पर युवराज मलयकेतु आपसे मिलने को आतुर हैं। महाराज, आपके भ्राता के पुत्र का पुत्र। अब वो यहां क्यों आया है? प्रतिहारी उससे कहो कि पर्वतेश्वर के पास उससे मिलने का समय नहीं है और उसे शीघ्र ही केकई की सीमा छोड़ने का आदेश भी दो, अन्यथा वो यहां से जीवित नहीं लौटेगा। क्षमा करें देव, युवराज मलयकेतु आपके शत्रु का पुत्र ही सही, पर आपके द्वार पर आया है। वे अपने कुल की परंपरा भूल बैठे हैं, पर आपको तो अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करना ही होगा। भेज दो उसे। प्रणाम तात। आयुष्मान भवा। पिताजी ने आपसे साष्टांग प्रणाम कहा है तात। ठीक है। समस्त पौरव कुल ने आपको प्रणाम कहा है केकई राज। तुम जो भी कहना चाहते हो शीघ्रता से कहो। तात, आपके भातृपुत्र व मेरे पिता मरणासन्न है। अभी तक जीवित है? मरना वे आपकी छाया में चाहते हैं। क्यों? जहां वो भाग गया था वहां मरकट नहीं है क्या? उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए तात। यही मेरी व मेरी माता की आपसे प्रार्थना है। माता स्वयं आपसे पिता की ओर से क्षमा मांगने आना चाहती थी, पर पिता के स्वास्थ्य की अनिश्चितता के कारण वे विवश थी। चलो, पौरव कुल में कहीं तो लज्जा शेष है। माता ना आ सकी, इसलिए मुझे आपसे निवेदन करने को भेजा है कि तुम कहो, मैं सुनने को तत्पर हूं। हमारे पापों को क्षमा कर हमें अपनी पुनीत छाया में आश्रय दे, ताकि मेरा भ्रातेश पुत्र जो मुझसे दूर रहकर न कर सका वो मेरी छाया में रहकर कर सके। अपने कुल का तो नाश किया ही, अब शेष पौरव कुल का भी नाश कर सके। आप पौरव कुल के रक्षक है तात, और हम शाखाएं हैं। आप यदि हमें आधार नहीं देंगे तो पौरव कुल की ये शाखा तो नष्ट हो जाएगी। कुल घातनी शाखा को क्या नष्ट नहीं हो जाना चाहिए युवराज मलयकेतु? मेरे पिता के अपराधों के लिए आप पौरव कुल की पूरी एक शाखा को दंड क्यों दे रहे हैं केकई राज? क्यों? कहां थे पौरव कुल के वे पर्ण पुष्प जब तुम्हारे पिता ने आक्रांत अलक्षेंद्र के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तब पौरव कुल के किसी सदस्य ने उसे नहीं समझाया? जब केकई राज के 2 पुत्र युद्ध की अग्नि को समर्पित हो गए, तब कहां थे पौरव कुल के वंशज? कैसे आते वो उस समय युद्ध भूमि में? क्योंकि वो तो केके राज की प्रतिष्ठा एवं राज्य को नष्ट होते देखने को लालायित थे। और कहां था तुम्हारा पौरव कुल जब तुम्हारे पिता समान केके राज का समस्त परिवार अपने दोनों पुत्रों और केके के वीर योद्धाओं की मृत्यु पर शोक में डूबा हुआ था? धिक्कार है तुम्हारे कुल को। यदि उस समय केके राज को अपना हाथ दिया होता तो आज पौरव कुल का इतिहास कुछ और ही होता। और क्या किया तेरे पिता ने? अलक्षेंद्र से मेरी मित्रता की सूचना पाते ही अपना राज्य छोड़कर कायरों की तरह भाग खड़ा हुआ। तब पौरव कुल के किसी सदस्य ने उसे नहीं रोका? क्यों मैं पौरव कुल की उस शाखा की रक्षा करूं जो पौरव कुल की परंपरा पर कलंक है? नष्ट हो जाने दो उसे, जो कुल की प्रतिष्ठा को जर्जरित कर रहा हो। हमारा भविष्य आपके हाथ में है केकई राज। पौरव कुल की स्त्रियों की रक्षा आप ही कर सकते हैं। आश्रय के अभाव में द्वार द्वार पर भटक रहे पौरव कुल के संतानों को आश्रय आप ही दे सकते हैं केकई राज। मेरी माता व पिता ने आपसे दया की प्रार्थना की है। मैं तुम्हारे पिता पर विश्वास नहीं कर सकता हूं युवराज मलयकेतु। हमें क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हारे पिता व बंधुओं को आश्रय नहीं दे सकता युवराज। यदि पौरव कुल की स्त्रियां विशेषु चाहें तो वह मेरे यहां आश्रय ले सकते हैं। मेरे पिता मरणासन्न है केकई राज। मेरा निर्णय अटल है युवराज। यदि तुम्हारी विश्राम करने की इच्छा हो
तो अतिथि गृह में जाकर विश्राम कर सकते हो, अन्यथा तुम जा सकते हो। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे पिता को आश्रय नहीं दे सकता। मैं आपका निर्णय मेरी माता और पिता तक पहुंचा दूंगा। निर्णय उन्हें ही करना है। मैं जा रहा हूं तात। प्रणाम। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम युवराज। अरट्ट के कुल मुख्यों और वाहिक प्रदेश के विभिन्न गणराज्यों से आए गणमुख्यों का मैं स्वागत करता हूं। आज वाहिक प्रदेश के अधिकांश जनपद यवनों की दास्ता से मुक्त हो चुके हैं और शीघ्र ही अन्य जनपद भी यवनों की दास्ता से मुक्त होंगे। अरट्ट जनपद ने अपने प्रशासन का उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर डाला है, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार भी किया है। परंतु वास्तव में जनपदों को शासकों की अपेक्षा एक प्रणाली की आवश्यकता है, एक ऐसी प्रणाली जो जनपदीय राजनीति की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र को एक परिवार, एक जनपद के रूप में देखे, क्योंकि जनपद राष्ट्र का उसी प्रकार अविभाज्य अंग होता है। तो विभिन्न जनपद अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत क्यों हैं आपस में? क्या अपने परिवार के किसी पीड़ित सदस्य को देखकर आप पीड़ित नहीं होते? क्या अपने परिवार के किसी अभावग्रस्त सदस्य के अभाव को पूर्ण करने का प्रयत्न नहीं करते? अपने परिवार के किसी सदस्य के सुख दुख में आप तटस्थ कैसे रह सकते हैं? समाज के लिए व्यक्ति का त्याग हमारी परंपरा है। किस लिए शिव ने विषपान किया था? किस लिए महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान किया था? तो आज समाज के लिए व्यक्ति और राष्ट्र के लिए समाज त्याग करने के लिए तत्पर क्यों नहीं है? क्यों एक समाज को आभास होता है कि वो दूसरे समाज का विनाश करके ही विकसित और पल्लवित हो सकता है? क्यों एक जनपद को ऐसा भ्रम है कि दूसरे जनपद का उत्कर्ष उसके विकास में बाधक है? क्यों व्यक्ति को ऐसा आभास होता है कि वो जीवन के लिए दूसरे व्यक्ति से संघर्षरत है? क्या बीज पर्ण से संघर्षरत है? क्या जड़ें उस पर खड़े वृक्ष से संघर्षरत हैं? तो हम संघर्षरत क्यों हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि पर्ण, पुष्प, तना, शाखा, जड़ सब में बीज का ही रूप विद्यमान है? पर फिर भी बीज दिखाई नहीं देता। हमारी राष्ट्रीयता भी दिखाई नहीं देती, पर वो प्रत्येक भारतीय में विद्यमान है। यदि अपने बीज को ढूंढोगे तो तुम्हें अपनी राष्ट्रीयता का आभास होगा, और यदि राष्ट्रीयता का वो बीज हमारे भीतर है तो मैं तुमसे भिन्न कैसे हुआ? तो क्या आवश्यकता थी हमें यवनों से लड़ने की, जबकि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर जीने का जितना अधिकार हमें है उतना अधिकार उन्हें भी है। पर फिर भी हमने यवनों के शासन को अस्वीकार कर दिया। क्यों? मैं तुमसे पूछता हूं युवक। क्योंकि मुझे स्वतंत्रता प्रिय है। हमने यवनों का विरोध किया क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्रिय है। पर क्या अर्थ है इस स्वतंत्रता का? क्या स्वतंत्रता का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति अथवा शासन की पराधीनता से मुक्ति है? क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छा है? क्या व्यक्ति को समाज के बंधन स्वीकार नहीं करने पड़ते? क्या समाज को राष्ट्र के बंधन स्वीकार नहीं करने पड़ते? तो व्यक्ति को समाज और समाज को राष्ट्र के बंधन स्वीकार करने के पश्चात भी क्यों ऐसा लगता है कि वो स्वतंत्र है? क्या है वो स्व का बोध जो व्यक्ति
समाज और राष्ट्र में सामान्य है? क्या है वो तंत्र जिससे बंधने के पश्चात भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को स्वतंत्रता का बोध होता है? किसने निर्माण किया है वो तंत्र जिसे आप सभी स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं? क्या देती है वो स्वतंत्रता जिसके लिए व्यक्ति स्वयं का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर हो जाता है? क्या है वो तंत्र जिसे हम स्वतंत्र कहते हैं? क्यों हम स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं और यवनों की उस परतंत्रता को स्वीकार नहीं करना चाहते? इस स्व और पर में क्या अंतर है? क्यों हम यवनों के उस तंत्र को स्वीकार नहीं कर पाए? क्योंकि हमारी उस तंत्र में आस्था है जिसका निर्माण हमारे तत्वचिंतकों और मनीषियों ने किया है। क्योंकि हमें उन जीवन मूल्यों में आस्था है जिनका निर्माण हमारे स्वजनों ने किया, और समष्टि के कल्याण के चिंतन की वो थाती विरासत में हमारे हाथों आती गई, जिनका निर्वाह हमारी पूर्व पीढ़ियों ने किया। शाश्वत सत्य और ज्ञान के प्रकाश में जीवन के जिन मूल्यों का निर्माण हमारे ऋषियों ने किया, वो हमारा स्वतंत्र है। उन्हीं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के प्रकाश में हम अपनी सामाजिक व्यवस्था की प्रणाली निश्चित करते आए हैं। हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का आधार हमारे अपने पूर्वजों का तंत्र ही हो सकता है। इसीलिए हम स्वतंत्रता के आग्रही हैं। परंतु क्या वो प्रणाली, क्या वो पद्धति, क्या वो स्वतंत्रता मालव और क्षुद्रक के लिए भिन्न है? क्या केकय व पांचाल के लिए भिन्न है? क्या श्रेष्ठ मूल्यों की उपासना भिन्न भिन्न जनपदों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है? जिन सामाजिक मूल्यों की स्थापना हमारे अपने पूर्वजों ने की हो, वो भिन्न भिन्न जनपदों के लिए भिन्न भिन्न कैसे हो सकती है? परंतु हम उस बीज को नहीं देख पा रहे हैं जो वृक्ष के सभी अंगों में विद्यमान है। हम संस्कृति के उस प्रवाह को नहीं देख पा रहे हैं जो प्रत्येक जनपद के जीवन में अनुप्राणित हो रही है। जनपद उसी विशाल वृक्ष की शाखाएं हैं, परंतु हमारा बीज एक ही है। हम अपनी जड़ों को नहीं देख पा रहे हैं और बाहरी भिन्नता को देख एक दूसरे में व्याप्त एकात्मता को नकार रहे हैं। अनेकता में एकता को नहीं देख पा रहे हैं, या उसे जानबूझकर नकार रहे हैं क्योंकि उसमें राजनीतिक स्वार्थ निहित है। मैं जानता हूं कि कुछ जनपदों की राजनीतिक व्यवस्था में भिन्नता है, किंतु राजनीतिक व्यवस्था संस्कृति नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था संस्कृति की पूरक हो सकती है, संस्कृति का पर्याय नहीं। संस्कृति का प्रवाह व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को समुत्कर्ष का मार्ग प्रदर्शित करता है, तो राजनीति का दायित्व भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का उत्कर्ष ही है। तो क्यों व्यक्ति व्यवस्था के नाम पर संघर्ष करता है? संभवतः इसलिए कि वो व्यक्ति और समाज में समस्त को नहीं देख पाता, अथवा इसलिए कि उसका व्यक्तिगत स्वार्थ उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इसी व्यक्तिगत स्वार्थ और एकात्मता के भाव के अभाव ने हमें यवनों के समक्ष अपना स्वाभिमान समर्पित करने के लिए विवश कर दिया था। यवनों ने भिन्न भिन्न जनपदों की आस्थाओं के भेद को नहीं देखा था। आक्रांताओं ने सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया था। दुर्भाग्य ही था कि समस्त जनपदों ने सम्मिलित होकर यवनों के आक्रमण का प्रतिकार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम में राष्ट्रीय चरित्र का अभाव था। यदि समस्त जनपदों ने राष्ट्र के रूप में संगठित होकर यवनों का प्रतिकार किया होता, तो क्या यवनों के लिए इस धरा पर विजय पाना संभव था? यदि सिंधु की रक्षा का दायित्व समस्त जनपदों ने लिया होता, तो क्या यवनों के लिए सिंधु को पार कर पाना संभव था? पर कठ, मद्रक, क्षुद्रक और मालव गणराज्यों के योद्धाओं को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके प्रदेशों की सीमाओं का द्वार भी तक्षशिला है। जहां तक हमारी संस्कृति का विस्तार है, वहां तक हमारी सीमाएं हैं। हिमालय से समुद्र पर्यंत तक की भूमि हमारी अपनी भूमि है, हमारा अपना राष्ट्र है। और यदि इस राष्ट्र की रक्षा हम नहीं करेंगे, तो इस राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? यदि हमने अब भी संगठित होकर राष्ट्र के रूप में अपना परिचय नहीं दिया, तो आक्रांताओं का पुनरागमन हो सकता है और इतिहास की पुनरावृत्ति। यदि हम अभी भी संगठित नहीं हुए, तो आक्रांताओं का मार्ग प्रशस्त है
आवश्यकता है हमें एक छत्र के नीचे एकत्र होने की, ताकि ये राष्ट्र सुदृढ़, सक्षम हो, शक्तिशाली हो, गौरवशाली हो और हम अमृत के अमर्त पुत्र कह सकें कि प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो। मां भारती की जय, मां भारती की जय, मां भारती की जय। आचार्य अभी तक नहीं आए सिंहरण। मार्ग में किसी ने रोक लिया होगा। पर आचार्य मार्ग में ही क्यों रुक जाते हैं? आचार्य पर औरों का भी तो उतना ही अधिकार है जितना कि आचार्य पर तुम्हारा है। और फिर ऐसे मनीषी के संसर्ग में कौन नहीं आना चाहेगा? पर मैं आचार्य की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों किसी अनिष्ट की आशंका से मन कांप उठता है। मार्ग में लोगों ने रोक रखा था, इसलिए आने में थोड़ा विलंब हो गया। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भवा सेरण। आपके आगमन में विलंब हो तो मैं विवल होता हूँ आचार्य, इसलिए बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने समीप ही रखें। अपने मन पर नियंत्रण रखो चंद्रगुप्त। मेरी चिंता छोड़ इस राष्ट्र की चिंता करो। मैं मार्ग हूँ, ध्येय नहीं। मैं न रहा तो भी तुम्हें ध्येय के लिए मार्ग तो ढूंढना ही होगा। आचार्य, सत्य को स्वीकार करो चंद्रगुप्त। जिस ध्येय पथ पर तुम अग्रसर हो रहे हो वहां व्यक्ति गौण है, ध्येय महत्वपूर्ण है। साधन गौण है, साध्य अनिवार्य है। अपने मोह पर विजय पाओ। मैं निर्मोही नहीं हो सकता आचार्य। अपने बारे में तुम्हें अपना अभिप्राय बदलना होगा चंद्रगुप्त। संबंधों में भावना रखो, विवशता नहीं। अत्यधिक संसर्ग से दोष उत्पन्न होता है और अपेक्षा दुख का कारण होती है। संबंधों का सम्मान करो पर परवश मत हो। किंतु क्या आप चंद्रगुप्त के स्नेह से मुक्त हो सकते हैं आचार्य? मेरे स्नेह में आसक्ति नहीं है चंद्रगुप्त। क्षमा करें देव, महाराज पौरवराज आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज पौरवराज? पर पौरवराज यहाँ क्यों आएंगे? यह तो उनसे मिलकर ही पता चल सकता है। पर क्या पौरवराज से आप कभी मिले हैं आचार्य? नहीं। और न मैंने कभी उन्हें देखा है। और पौरवराज इस प्रकार स्वयं तो यहाँ नहीं आएंगे। पौरवराज से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है चंद्रगुप्त। उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर ले आओ। यो न सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति वज्रेणस्य भुखे जहि ससंपिष्टो अपायति यो न शोभाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्टयः अपतस्य बलं तिर महीवध्योर्वधत्मना यो न सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति वज्रेणस्य भुखे जहि ससंपिष्टो अपायति यो न शोभाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्टयः अपतस्य बलं तिर महीवध्योर्वधत्मना यो न सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति वज्रेणस्य भुखे जहि ससंपिष्टो अपायति यो न शोभाभिदासति